अधूरी प्रेम कहानी। हर किसी के ज़िंदगी में एक बार प्यार ज़रूर होता है और ऐसी उम्र में होता है जहाँ प्यार का मतलब पता नहीं होता, बस हो जाता है। वैसे प्यार में मतलब गैर वाजिब होता है। प्यार होने का एहसास हमें तीनों जहाँ की सैर कराता है। हम ख्वाबों में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। हम महबूब के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उसका दीदार हमारे दिलों को सुकून दिलाता है। उनकी हर बात हमारे कानों से उतरकर दिल को छूने लगती है। उसकी हंसी मानो सारी दुनिया की खुशी समेटकर हमारे आंचल में डाल दी हो। उसका रोना जैसे खुदा की रुसवाई। उसका चलना रुकना फिरना चलना दिल को तार तोड़ देती है। झुकती पलकें इज्जत का एहसास दिलाता है। आँखों की गहराई में डूब जाने का दिल करता है। सारा जहां एक तरफ और महबूब की चाहत एक तरफ। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे जीवन में। उन दिनों मैं अपनी नई जॉब की सेवा में था, तो छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अकाउंटेंट रेस्टोरेंट का काम जॉब में वैसे कोई चैलेंज नहीं था। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, सुकून भरी ज़िंदगी थी। लंच टाइम के बाद टहलने के लिए काफ़ी वक्त मिलता था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी नज़र ऑफिस के बाहर एक लड़की पर पड़ी। मेरा लंच टाइम और उसका वहाँ से गोइंग टाइम लगभग एक ही था। मैंने अभी गौर से उसे देखा नहीं, लेकिन आज अचानक नज़रें मिली और लगा सारा जहां मिल गया। फिर यह सिलसिला चलता रहा। प्यार व्यवहार कुछ पता नहीं था। उसका दीदार मेरी ज़िंदगी बन गई थी। एक दिन भारत मेरे पास आया। इधर उधर की बातें चली। फिर उसने अपनी बात निकाली जिसके लिए वो आया था। उसने दीपा की बात निकाली। मैं इतना उससे चाहता हूँ यह पूछा। मैं क्या बताऊँ। मेरे जीवन में पहली बार किसी लड़की ने मुझे चाहा था। वह एहसास मेरे लिए किसी धन दौलत से कम नहीं था। कोई लड़की ने मुझे मिलने की इच्छा जताई थी। उसी दिन शाम को फ़ोन आया। आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी, बातों में कंपन थी। उसने अपना नाम बताया, फिर मिलने की बात हुई। शाम, शायद वह शुक्रवार था। सुबह मैं जल्दी उठ गया, तैयारी कर ली। पिताजी के लिए और मेरे लिए एक ही वक्त में लंच बॉक्स बनती थी। मेरी जल्दी उठने का कारण पूछने पर ऑफिस का नाम बताया। आज मुझे उससे मिलना था। जल्दी वक्त जाया किए बिना मैं घर से निकल गया। उसका कारण पूछने पर ज्योति का नाम बताया। उसने मिलना था। ज़्यादा वक्त जाया किए बगैर मैं घर से निकल गया। बस की वजह मैंने ऑटो से जाना पसंद किया। 20-25 मिनट में मैं इंस्टीट्यूट पहुंच गया। सुबह के 8:30 बजने में 5 मिनट बाकी थे और वह बाहर आई। साथी सहेलियों को उसने बाय किया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। मैं कुछ कदम चला, फिर उसने साथ दिया। थोड़ी दूर जाकर एक कोने में मैंने अपनी चाहत का इजहार
किया। उसने भी चाहत में हामी भरी। फिर उस दिन शाम को उसने फ़ोन किया। मैं मोबाइल नहीं था, नहीं उसका कोई नंबर मेरे पास था। बस उसका मुँह बोला भाई था। भारत मेरे लिए तो उससे मिलना जितना मुश्किल था उतना ही आसानी था। अब मैं अपनी लंच जल्दी ले गया। फिर वॉशरूम जाने के बहाने हम लोग 5 मिनट के लिए सही रोज मिलने लगे। नज़दीकी ही कोई इंस्टीट्यूट में वह काम करती थी। आप इसे प्यार कह सकते हैं या नहीं यह मुझे पता नहीं, लेकिन वह प्यार भरा एहसास ज़िंदगी बना देता है। उसकी सहेली को यह बात पता चली। वह घूमने का प्रोग्राम बनाना था तो जुहू बीच जाने की बात हुई। उस दिन हम लोग खूब घूमे, ढेर सारी बातें हुई, मौज मस्ती में। शाम ढलने लगी तो पाँव वहीं रुक गए, लेकिन जाना तो ज़रूरी था। हम साथ चले, लेकिन हम सफ़र ना हो पाए। दीपावली की सुबह हमारी कंपनी चालू थी। सबको बोनस और मिठाई मिलने वाले थे। नए कपड़े पहनकर मैं ऑफिस पहुंच गया। दीपा की छुट्टी थी। मौका पाकर एक मिठाई काजूली मैंने उसे खिलाई। वह दिन अच्छा चल गया। हम ऑफिस से निकल ही रहे थे कि फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया। बड़ी दर्द भरी आवाज़ में उसने कल की मुलाकात की तारीख तय की। उसकी परेशानी उसकी बातों से मेरे दिल तक पहुंच रही थी। आज हवा का रुख बदला नज़र आ रहा था। कल के फ़ोन कॉल को लेकर मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। इसके कारण सर चढ़ा हुआ था। आज ट्यूशन नहीं था। कुछ ही देर में मैं वहाँ आया। फिर एक होटल में चाय पीने बैठ गए हम। फिर नहीं घर पता चला कि मेरी बड़ी बहन नहीं, कल रात उसके घर में क्या बात हुई मुझे पता नहीं, और क्या कारण था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह मुझे प्यार करती थी। वह मेरे घर भी आकर चली गई थी। मेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। यह मेरा पहला प्यार अब अधूरी प्रेम कहानी बन गया है। आज मैं लिख रहा हूँ, उसकी पुरानी यादों में खो चुका हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थे अधूरी प्रेम कहानी। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।